इसी तरह बब्बू बोल रहे थे पंजाबी हालेलुया कैसे है? हालेलुया। बैठ के नहीं होता है, खड़े हो जाए। हालेलुया। नींद उड़ गई? क्योंकि वचन के समय कभी भी नींद आती है, इसलिए मैंने सबको खड़ा किया। आमीन। बैठ जाइए। अभी ये जो सप्ताह है, आने वाला सप्ताह भी है, लोग परमेश्वर के यीशु मसीह के मरण, गाड़ने और उसके पुनरुत्थान के बारे में बातें करते रहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, ये दिन के लिए नहीं है, साल में पूरा दिन चलता है। हालेलुया। ये रीति रिवाज नहीं होनी चाहिए, खाली ईस्टर के दिन हमें जानना है। बाजू वाले को बोले रीति रिवाज नहीं होनी चाहिए। हमें पुनरुत्थान की बात हर रोज करनी है। बोलो हर रोज, खाली ईस्टर संडे के दिन नहीं। मैं बताना चाहता हूं, साल में एक बार सब पियक्कड़ लोग उपवास करते हैं। कौन? 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन। और जैसे ही ईस्टर आ जाता है, गुड फ्राइडे खत्म हो जाता है, ले काय का उपवास, काय का ईस्टर और काय का गुड फ्राइडे। हालेलुया। इससे पीने वालों की बात नहीं है, दूसरों के लिए भी बात कर रहा हूं। सब बड़े बड़े उपवास रखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन साल में एक बार। साल में एक बार ये रीति रिवाज हो जाता है। हमें प्रभु यीशु ने हमें रीति रिवाजों से बाहर निकाला है। हमें पुनरुत्थान रोज बोलना है, रेजरेक्शन के बारे में, रोज गुड फ्राइडे के बारे में बताना है, यीशु ने मेरे लिए क्या किया। जो सही व्यक्ति है, मैं बताना चाहता हूं, उसका जीवन देख के आपको पता चलेगा ये गुड फ्राइडे का अर्थ जानता है क्या। आमीन। वो लोगों को लगेगा ये हर वो ताड़ना देता रहता है, लेकिन ताड़ना जरूरी है। आज के दिन के लिए ताड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु के आने के दिन बहुत नजदीक है ना। परमेश्वर प्रेम है करके हम सिखाएंगे तो सब सर पर चढ़ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर जितना प्रेम है, उतना सख्त न्याय का भी परमेश्वर है। हालेलुया। अब प्रेम है बोल के साल में एक बार ईस्टर मनाएंगे, बाकी बीच में प्रार्थना का जीवन नहीं है, बाइबल का जीवन नहीं है, काय का ईस्टर है आपका? हालेलुया। जो सर सिर्फ ईस्टर के दिन सारे रिश्तेदार मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं, काय का ईस्टर है? बाकी के पूरे साल में क्या करते हैं आप? कितने लोगों को आपने सुसमाचार दिया? पूरे साल में खाली ईस्टर के दिन संडे चर्च में रहते हैं, और मैंने कहता हूं सभी लोग हैं, पूरे साल में आपने कितने लोगों को प्रभु में लाया है? ये आपका उत्तर सही है तो आप जानते हैं ईस्टर क्या है। हालेलुया। तो हमें सबसे पहले जानना है यीशु ने क्या किया क्रूस पर। अगर जो वो नहीं जानेंगे तो सुसमाचार नहीं दे पाएंगे, सुसमाचार नहीं दे पाएंगे तो ईस्टर आपका रीति रिवाज है। हालेलुया। गुड फ्राइडे रीति रिवाज है। अब देखते हैं आप, गुड फ्राइडे सब लोग कांटों को जाके चुमेंगे। कांटों में सामर्थ है? 2000 पहले हो गया है साल, और कांटों को चुम के क्या मिलने वाला है हमें? देखो, हम सोचते नहीं हैं हमें। तो यीशु मसीह ने, गई बार हमने क्या कहा, यीशु मसीह ने हमें सारे रीति रिवाजों से छुड़ा दिया है। हालेलुया। इसलिए जरूरी नहीं है कि अगला संडे में पुनरुत्थान के बारे में सिखाऊं, आज सिखाऊंगा। हालेलुया। क्यों संडे को क्यों सिखाना है? पुनरुत्थान, हम हालेलुया के लोग हैं। बोलो हालेलुया। यानी यीशु जीवंत हुआ है 2000 साल पहले। ये संडे को ईस्टर के दिन ही नहीं हुआ, वो 2000 साल पहले हुआ है। आज आपको सब चूम के कुछ मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। आज अगर जो आपका प्रार्थना का जीवन है, आप समाचार दे रहे हैं लोगों को, आप अंगार में चल रहे हैं, तो आपका ईस्टर है। हालेलुया। आप लोग दूसरे लोगों को कलीसिया में ला रहे हैं, दूसरे लोगों को यीशु के बारे में बता रहे हैं, तभी आपका ईस्टर और गुड फ्राइडे है। नहीं तो आप खाली टाइम पास कर रहे हैं, रीति रिवाज कर रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हर तरह के लोग हैं। हम गए बार हमने देखा था लेन देन, प्रभु यीशु मसीह ने लेन देन किया है क्रूस पर। ये 6 लेन देन हमारे हो गए थे, 7वां बाकी था। हम एक बार उस पर गौर करेंगे फिर से, है ना। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, बोलो यीशु को दंड दिया गया ताकि मुझे क्षमा मिले। हम खड़े होकर बोलेंगे, क्योंकि हम इसमें आदर देंगे यीशु को, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जो हम सीखने जा रहे हैं। ये 7 जो अदला बदली है, डिवाइन एक्सचेंज है, लेन देन प्रभु ने किया सारे संसार के लिए, ये
बहुत बड़ी बात है। अगर जो आप इसको डेली घोषित करेंगे, आपके जीवन में स्वास्थ्य सही रहेगा। नंबर 1 बोलो, यीशु को दंड दिया गया ताकि मुझे क्षमा मिले। नंबर 2, यीशु को घायल किया गया ताकि मुझे चंगाई मिले। यीशु को पाप बनाया गया मेरे पाप से ताकि मैं धर्मी बनूं उसकी धार्मिकता से। यीशु मेरा मरण मरा ताकि मैं उसके जीवन का भागीदार हो जाऊं। यीशु गरीब बना मेरी गरीबी से ताकि मैं अमीर बनूं उसकी अमीरी से। यीशु ने मेरा तिरस्कार सहा ताकि पिता परमेश्वर के सामने स्वीकारा जाऊं। यीशु ने मेरी लज्जा सही ताकि मैं उसकी महिमा का भागीदार हूं। हमें ये हम 6 यहां तक पढ़े थे। हमें हम बैठ जाए, यहां तक हम पढ़े थे। 7वां और एक मुख्य लेन देन है। देखो, यीशु ने बड़ा लेन देन किया है सारे संसार के लिए, सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं। हमें जानना बहुत जरूरी है। 7वां बहुत बड़ा मुद्दा है ये। बोलो, यीशु मेरे लिए श्राप बना ताकि मैं आशीष पाऊं। तो बहुत बड़ा मुद्दा है। सारे श्राप जो आपके जीवन के पूर्वजों के सब यीशु ने क्रूस पर लिए हैं, अगर जो आप विश्वास करते हैं, ताकि हम परमेश्वर इब्राहिम की सारी आशीषें हमारे परिवार पर आए। हालेलुया। तो हम 6 तक हो गए थे। 7वां लेन देन है। 7वां का 8वां है, 8वां है ना। तो 8वां ये है कि श्राप से छुटकारा। बोलो, श्राप से छुटकारा। तो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारे जीवन में इतने सारे श्राप है। खुद के बोले हुए श्राप, कभी पूर्वजों के श्राप, कभी हमारे पति के श्राप, कभी पत्नी का श्राप, लेकिन सब होता है हमारे मुंह के द्वारा ही। हालेलुया। और पूर्वजों ने भी किए हुए श्राप। देखो, गलातियों 3:13 कहता है, मेरे पीछे बोलो, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। हमें तो यीशु हमारे लिए लकड़ी पर सूली चढ़ा, सूली पर, ताकि वो श्राप सारे उसके ऊपर आए। हमें ये हमें समझने की जरूरत है। लेन देन बहुत बड़ी लेन देन यीशु मसीह ने की है। ये 6-7 तो हमने पढ़े। लज्जा, श्राप, बीमारी, श्राप ये अंत में बहुत मुख्य है। पौलुस व्यवस्था विवरण में कहता है, हर एक व्यक्ति जो पुराने नियम में जो मुजरिम था, है ना, उसको झाड़ पे लटकाया दिया जाता था जब तक वो न मरे। यीशु हमारे लिए वो बना। हालेलुया। क्योंकि हमारे पाप यीशु ने ले लिए, क्योंकि हम उस जगह पर लटकना चाहिए था। आमीन। तो ये लेन देन यीशु मसीह ने किया है, हमें समझने की जरूरत है। इसलिए जो हम 7 अभी तक घोषित किए, ये 8 हमको डेली एक बार घोषित करेंगे, आप जीवन में बहुत चंगाई पाएंगे, आशीष पाएंगे। आमीन। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? घोषित कर रहे हैं, यीशु ने मेरे लिए ये किया। शैतान भाग जाता है ऐसे बोलने से। हालेलुया। तो 8वां यहाँ पर है, वो मेरे लिए श्रापित बना, है ना। व्यवस्था विवरण में दिया है, यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए, और तू उसकी लोथ को वृक्ष पर लटका दे, तो वह लोथ रात को वृक्ष पर टंगा न रहे। हमें अवश्य उस दिन उसे मिट्टी देना है, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। यीशु को इसलिए उसी दिन दफनाया गया। हालेलुया। तो जो भी पुराने नियम में है, यीशु हमारे लिए बन गया ताकि सारा संसार छुटकारा पाए ये रीति रिवाज से, व्यवस्था से। हमें यहाँ क्या किया है? वो मार डाला जाए, जिसने पाप किया वो मार डाला जाए और वृक्ष पर लटका दिया जाए,
तो वह लोथ रात पर नहीं रखना है, उसे रात को निकालना है। आमीन। क्योंकि लटकाया गया परमेश्वर की ओर से वो श्रापित है हर एक व्यक्ति। तो यीशु हमारे लिए लटकाया हुआ व्यक्ति बना। आमीन। आपने देखा होगा पिक्चर में अंधकार छा गया 3 बजे। आमीन। पूरा अंधकार छा गया था जब यीशु का मरण होने का समय आ गया, है ना। हालेलुया। एक समय के लिए सोचो, कल्पना करो कि यीशु क्रूस पर अभी लटका हुआ है। यीशु को अपने ही देशवासियों ने तिरस्कार किया, यहूदियों ने। नंबर 2, उसके शिष्य ने उसको त्याग दिया। नंबर 3, वो आकाश और धरती के बीच में नंगा लटकाया हुआ खड़ा है। नंबर 4, उसका शरीर पूरे दर्द से भरा हुआ है, घावों से भरा हुआ है। नंबर 5, उसका प्राण इतना नीचा हो गया था, सारे मानव जाति उसको चिढ़ा रहे थे नीचे से। हालेलुया। और पूरे धरती ने उसको तिरस्कार किया और स्वर्ग से पिता परमेश्वर ने भी मुंह मोड़ दिया। हालेलुया। और जैसे सूरज भी वहां डूबने लगा, प्रकाश नहीं दिया, अंधकार आया, उसका जीवन चले जा रहा था। हालेलुया। फिर भी इस अंधकार से एक जोर से चिल्लाहट आई। यीशु ने क्या कहा? सब कुछ खत्म हो गया। आमीन। इस सारे चीजों के बावजूद यीशु खुश हुआ और क्या? सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि मेरे वजह से आपकी जान बचने वाली है। हालेलुया। इट इज फिनिश्ड। तो ये जो लोग समझते हैं तो जान पाएंगे यीशु ने क्या किया ईस्टर के दिन। आमीन। बोलते क्या? इट इज फिनिश्ड। ये सारे चीजों के बावजूद, यूनानी भाषा में इसको बोलते हैं पूर्ण सिद्ध हुआ। वो कहते हैं मैंने पूर्ण काम किया जो पिता परमेश्वर ने मुझे भेजा था। हालेलुया। उसने सारे दुष्ट परिणाम, बलवा किए हुए पाप अपने ऊपर ले लिए। हर एक श्राप, सारे जो दुनिया के श्राप तोड़े हुए उसने ले लिए, ताकि हमें आशीष मिले। हमारे लिए उसने सब कुछ किया, है ना, कि हमें सिर्फ विश्वास से यीशु के क्रूस के लेन देन को विश्वास करना है। हमें बोलो, हमें सिर्फ विश्वास के द्वारा उसके लेन देन में स्वीकार करना है। बस यीशु कोई काम करने के लिए नहीं कहता कि ये करो तो तुम्हें ये मिलेगा। हमें ये सिर्फ घोषित करेंगे तो बोलो, यीशु मेरे लिए श्राप बना ताकि मैं आशीष पाऊं। हमारी आंखें बंद करके हम बोलेंगे, यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं वो सब कुछ स्वीकारता हूं जो आपने मेरे लिए क्रूस पर किया। मैं विश्वास करता हूं कि मेरी सारी जरूरतें क्रूस पर पूरी हो गई है। मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को उसकी महिमा के अनुसार पूरा करेगा। हालेलुया। तो ये सच्चाई है जीवन की। जो नहीं जानते वो अभी तक जीवन जी रहे हैं, लेकिन किसी लिए जी रहे हैं नहीं पता है। मैं बताता हूँ, ये किसी को समझ में नहीं आता। गई बार हमने बताया था कि मैं इस धरती पर क्यों हूं, लोगों को वो भी नहीं पता है। हमें पता होना है कि हम धरती पर इसीलिए है कि हम उसकी इच्छा पूरी करें। बोलो, उसकी इच्छा। और यीशु की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि हम उसके एकमात्र पुत्र यीशु को जाने और उसकी आज्ञाओं पर चले। यही है बस। हालेलुया। और वो व्यक्ति तब जीवन जानता है। और परमेश्वर का मकसद और कोई नहीं है। आप बड़े बड़े इनाम जीतेंगे, बड़े बड़े करोड़पति का पैसा आपके पास होगा, प्रभु से कुछ मायने नहीं रखता। हालेलुया। इसलिए बड़े बड़े जो लोग पैसे वाले लोग हैं, क्यों शांति आत्महत्या करते हैं? अगर जो पैसा सब कुछ देता, क्योंकि उनको पता नहीं था कि इस संसार में क्यों आए। हालेलुया। तो हमें एक बात याद रखना है, हमारा मकसद ये है कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। जहां पर भी हम हैं, बाहर गांव में होंगे, गांव में होंगे, यहाँ पर, तो हम क्यों गांव में जाते हैं? वही बताने के लिए कि यीशु की इच्छा पूरी करो, बस आपका स्वर्ग का टिकट चालू रहेगा। हालेलुया। क्योंकि बाकी सारी चीजें इस दुनिया में तात्पूर्वक है। बोलो, टेम्पररी। जितनी भी चीजें आपको दिखती हैं सब टेम्पररी है। यीशु ही परमानेंट है। हालेलुया। एक बार वो कविता भूलिए, है ना,
धोती पहनो या पैंट, यहाँ ना कोई परमानेंट। हालेलुया, मैं भूल गया उस वाक्य को, भूल गया। हालेलुया, आप ये करो, सेंट मारो, पैंट मारो, पैंट पहनो, लेकिन यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो मैं ये बताना चाहता था, पुनरुत्थान का दिन जो है ना, ये गुड फ्राइडे का दिन है ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छाई की, इसके लिए गुड फ्राइडे कहते हैं। बोलो गुड फ्राइडे। उसमें गुड क्या है? सब खराब चीजें हो गई ऊपर, लेकिन गुड इसीलिए कहा जाता है कि उसने हमारे लिए सारा लेन देन किया ताकि हमें अच्छाई मिले। आमीन। अब क्या क्या पढ़ा हमने? उसने श्राप सहा, लज्जा सही, गरीबी सही, हमारी बीमारी सही, क्या क्या चाहिए, हमारी सारी जरूरतें उसने क्रूस पर सही। हमें इसीलिए अच्छा फ्राइडे कहा जाता है, गुड फ्राइडे। भले ही उसकी मौत हो गई, लेकिन देखने वाले को समझ नहीं आता है, क्योंकि वो यीशु को नहीं जान पाए। हमें इसलिए मैं ये सिखा रहा हूं ताकि हम जाने यीशु ने क्या किया, लेन देन किया, डिवाइन एक्सचेंज, दैविक लेन देन है ना। मेरे चीजें ले ली, अपने ऊपर ले ली, मेरे ये चीजें ले ली ताकि मैं इस दुनिया में अच्छी चीजें मिल पाऊं और इस दुनिया के बाद स्वर्ग में जाऊं। आमीन। इसलिए पुनरुत्थान जो ये देखो यहां पर दिया गया है, हे सोए हुए लोग जाग जाओ। किस तरह जागो? आत्मिक रूप से जागो। आपका जीवन कैसे जी रहे हैं, है ना। एक सोए हुए लोग जाग जाओ, कोई भी वचन में दिया है, मैं वचन भूल गया। तो हर एक दिन प्रभु का दिन है। बोलो हर एक दिन गुड फ्राइडे है, हर एक दिन पुनरुत्थान दिन है, साल में एक बार नहीं। वो तब आप जानेंगे जब आप यीशु की तरह जिएंगे संसार में। तब आप जानेंगे जब आप रोज ट्रैक देंगे किसी को, यीशु ने मेरे लिए क्या किया। तब आप जानेंगे जब आप डेली प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे आज किसी व्यक्ति को दो यीशु के बारे में बताने के लिए। तब आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या किया। हालेलुया। आप खाली साल में एक बार आके बैठेंगे, ईस्टर है, क्या क्या मिठाइयां बनती है, कुछ फायदा नहीं। यीशु को जानते नहीं है आप। हालेलुया। यीशु को जानते होते तो पूरे साल में ईस्टर एग बनाते। हालेलुया। आमीन। मैं ऐसा नहीं कहता साल में बनाओ, मुझे भी मिठाई पसंद है। हालेलुया। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि वो एक साल के बाद क्यों? यीशु ने तो पुनरुत्थान 2000 साल पहले हो दिया। हमें तो विश्वास करना है, हमें उस तरह जीना है। बाकी वाले बोलो जीना है, खाली आके संडे को ईस्टर के दिन बैठना नहीं है, एक साल के बाद। हमें तो आप देखेंगे, हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, बुरा नहीं मानना। पूरे साल में एक साल में आज सब गर्दी दिखाई देगी कलीसियाओं में हफ्ते में। हालेलुया। बाकी दिन में क्यों गर्दी नहीं है भाई? क्या वो इसी दिन यीशु मारा था? बाकी दिन में सो गए हैं सब। इसीलिए लिखा है जो सोए हुए लोग जाग जाओ, वचन में दिया है। क्यों? आत्मिक रूप से सब मरे हुए हैं, खाली रीति रिवाज पालन करने के लिए साल में एक बार आते हैं। हालेलुया। जान जाओ कि यीशु ने क्या किया है, लेन देन किया है। हर रोज गुड फ्राइडे की तरह जियो, जो यीशु ने जिया हमें भी वही जीना है। यीशु ने कहा तुम्हें मुझे सताया है, तुम्हें भी सताएंगे। आमीन। मुझ पर थूका है, तुम पे भी थूकेंगे। तो तब जान जाओ कि आप सही रास्ते पर हैं। हालेलुया। देखो ये संसार की चीजें, सब चीजें टेम्पररी है। बोलो टेम्पररी। यीशु में से ना, किसी ने यीशु में से पूछा, एक महिला थी, उसका पति मर गया, ऐसे दूसरा पति भी मर गया, उसका भाई करके 7 पति हो गए। कितने पति? तो बोलते हैं स्वर्ग में वो किसकी पत्नी होगी? हालेलुया। तो पता यीशु ने क्या जवाब दिया? आप वचन को जानते ही नहीं है। स्वर्ग में न शादी है, न बच्चा है, न ये सब स्वर्गदूतों की तरह रहते हैं। हालेलुया। तो ये समझकर जीवन चलो। यहाँ पर ये सिर्फ यहाँ पर शादी, ये सब चीजें हैं। मैं ये नहीं कहता शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारा ध्यान स्वर्गीय चीजों पर रहे। बोलो स्वर्गीय चीजों पर। कितने भी बड़े ट्रॉफी आपके शोकेस में होंगे, कुछ फायदा नहीं, मरने के बाद उधर जाएंगे। हालेलुया। आपको फुटबॉल ट्रॉफी मिला होगा, पढ़ाई में अव्वल ट्रॉफी मिला होगा, यीशु मसीह कुछ पूछने वाला नहीं है ये ट्रॉफी कभी मिला भाई, शाबाश नहीं। यीशु मसीह बोलेगा शाबाश बेटे, सबसे ज्यादा आत्माओं को तुमने जीता, ये ट्रॉफी तुम्हारे मुकुट। हालेलुया। हमें आत्माओं को जीतना है, ट्रॉफियों को कमाना नहीं है। हालेलुया। आमीन। हाँ, लेकिन जब आप आत्माओं को जीतेंगे, खुद ब खुद प्रभु दुनिया की भी ट्रॉफी आपको देगा। ये वेद है प्रभु का। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा पहले मेरे राज्य को खोजो, ये ट्रॉफियां भी आपके पास आएंगी। आमीन। क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आएगा और आप कुछ भी कर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए दुनिया के लोगों में और विश्वासी लोगों में ये फर्क है कि अंदर पवित्र आत्मा है। एक विश्वासी व्यक्ति दुनिया के व्यक्ति को परख सकता है, दुनिया का व्यक्ति विश्वासी को नहीं परख सकता।
हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। इसीलिए यीशु ने कहा पहले मेरे राज्य और धार्मिकता को खोजो, तब आप दुनिया के बारे में जानेंगे। हालेलुया। तब आप जानेंगे कितना काम करना है, कितना पैसे कमाना है। इसलिए आप देखते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग पैसे कमाने के पीछे में हैं, क्योंकि यीशु को नहीं जानते। उनको पता नहीं है दुनिया में क्या करना है मुझे। सब चल रहे हैं, दुनिया में तेज चल रही है, ये भी तेज चल रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं अंत में क्या होने वाला है। प्रभु यीशु यही पूछने वाला है कि आपने कितने आत्माओं को स्वर्ग में लेकर आए। हालेलुया। आप सामने होंगे यीशु के न्याय के दिन। एक ही प्रश्न है। आमीन। तो पुनरुत्थान यूहन्ना क्या कहता है? 5:25 हम खोलेंगे यूहन्ना का 5:25। हमें जानना है पुनरुत्थान। हमने 7 लेन देन गुड फ्राइडे के हमने देखे। प्रभु यीशु लेन देन, दैविक लेन देन, डिवाइन एक्सचेंज हमारे लिए किया। उसके बाद पुनरुत्थान जो होता है, रेजरेक्शन का मतलब क्या है, वो भी जानना हमें बहुत जरूरी है। बोलो रेजरेक्शन, पुनरुत्थान अर्थ क्या है और कितने पुनरुत्थान है? कितने लोगों को पता है कितने पुनरुत्थान है? 3। हालेलुया। हम देखेंगे। आमीन। यूहन्ना 5:25 मैं पढ़ता हूं। बोलो मैं तुमसे सच कहता हूं, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। 28 इससे अछप्पा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर बाहर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। कितने पुनरुत्थान हो गए यहाँ पर? पहले जो भलाई लोगों ने की है उनका पुनरुत्थान, वो जी उठेंगे। दूसरा बुराई की है, दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह 2 वाक्य इस्तेमाल करता है, मरण, मृतक लोग और जो कब्रों में है। ये दो मतलब है इसमें। मृतक लोग यानी ये जी रहे हैं लेकिन मरे हुए हैं। बोलो जी रहे हैं लेकिन मरे हुए हैं, क्योंकि प्रभु को नहीं जानते। हमें वो तो है ना, हमने कई बार बताया था ना, कैसे हो भाई? बस चल रहा है। वो उत्तर है, वो मरे हुए लोग हैं। कैसे मरे? आत्मिक रूप से। कैसे हो भाई? अरे चल रहा है, पगार मिल रहा है, गाड़ी चल रही है, ये छत्ती का नाम गाड़ी। ये उत्तर मिला तो समझ जाना जीवन का अर्थ इसको पता नहीं है। हालेलुया। उसको सीखना है ना। इसलिए कितने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े स्कॉलर हैं, सीखे हुए लोग हैं, जब यीशु के बारे में बात करते हैं तो हंसते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है। उनको अपने आप शाणे समझते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है एक दिन उधर ही आना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर से यहाँ यीशु क्या कह रहा है? एफिसियों 5:14, एफिसियों का 5:14। बोलो इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। बोलो हे सोने वाले, बोलो हे सोने वाले जाग उठ और मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अब ये सर देखिए, बोलो हे सोने वाले जाग। सोया क्यों? हालेलुया। तो प्रभु की ज्योति तुझ पर चमकेगी। प्रभु क्या कहता है? सोए हुए लोगों को जगा रहा है। हमें प्रार्थना करना चाहिए ईस्टर में कि जितने सोए लोग है ना संसार में, वे जाग जाए। आमीन। खाली साल में एक बार रीति रिवाज के ईस्टर नहीं मनाते हैं, वो सोए हुए लोग हैं। हेलो हेलो, बाजू वाले को सोए लोगों को जगाओ, प्रार्थना करो सबके। अब देखिए सबसे कलीसियाएं पैक रही। गुड फ्राइडे 3 दिन है, मॉन्डी थर्सडे, गुड फ्राइडे, बाकी के दिन किधर गए? प्रार्थना सभा में कोई दिखता ही नहीं है, अब काम है, बिजी है। हालेलुया। प्रभु से प्रेम करते तो रोज आते। हालेलुया। तो यहाँ जो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, हे सोने वाले जागो, है ना। तो यहाँ पर 2 अलग अलग वाक्य पुनरुत्थान के दिए गए हैं, रेजरेक्शन के। हालेलुया। बोलो जीवन का पुनरुत्थान और दंड का पुनरुत्थान। आमीन।
और ये पूर्ण रूप से हमें पुनरुत्थान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। 1 कोरिन्थियों 15, इसमें आपको सब पता चलेगा कितने पुनरुत्थान है। आमीन। सभी लोग सोचते हैं पुनरुत्थान हुआ, यीशु जी उठा, लेकिन हमें जानना जरूरी है हमारा शरीर कैसे होने वाला है। भाई बाजू वाले कुछ, हमारा शरीर कैसे होने वाला है, ये जानना जरूरी है। आमीन। पुनरुत्थान क्या है? पुनरुत्थान सिर्फ शरीर का है। बाजू वाले को सिर्फ शरीर का है। ये कितने लोगों को पता है? रेजरेक्शन खाली बॉडी का होगा। आमीन। तो यहां देखो 1 कोरिन्थियों 15:22, मैं हो सके उतना जल्दी कम समय में सिखाने की कोशिश करूंगा। 1 कोरिन्थियों 15:22 बोलो, और जैसे आदम में सब मरते हैं, आदम बागीचे में पाप किया तो सब मरण आ गया, हालेलुया, वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। तो कितना बड़ा भेद है यहाँ पर। आदम में सब लोग मर गए, यीशु आया तो सब लोग जिलाए जाएंगे, हालेलुया। 23, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल यीशु मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। 24, इसके बाद अंत होगा। तो कितने हो गए पुनरुत्थान? आमीन। सबसे पहला मसीह का पुनरुत्थान हो गया है, हालेलुया। यहाँ क्या दिया है? पर हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह। हमारा पहला फल मसीह ने उदाहरण दे दिया, पुनरुत्थान होकर चला गया, हालेलुया। तो आज हम बैठे हैं यीशु मसीह की वजह से, अंदर आनंद है हमारे। बोलो बाजू, यीशु के वजह से मेरे जीवन में आशा है, क्योंकि मैं अनंत काल के लिए जीने वाला हूं। और क्या है? विश्वासी की यही आशा है, नहीं तो क्या फायदा विश्वासी रह के। पौलुस कहता है, नहीं तो हम सब लोग खाते पीते और मर जाते। हमारी आशा यही है कि हम यीशु की तरह फिर से जीने वाले हैं, हालेलुया। बाजू वाले बोलो, ये खुशखबरी है, हम फिर से जीने वाले हैं। खाली ईस्टर टू संडे, ईस्टर संडे रोज खाओ अंडे नहीं, हालेलुया। ईस्टर एग, सब ईस्टर एग बनाएंगे। ईस्टर एग बनाते हैं ना, इसका और एक फंडा है, वो तो आप सुनेंगे तो शौक हो जाएंगे, हालेलुया। तो ईस्टर एग वगैरह बाइबल में दिया है किसने? कहां से शुरू हुआ, कहां आप एकदम दिलचस्प रखते हैं तो इंटरनेट में पढ़िए, हालेलुया। तो 1 कोरिन्थियों में क्या दिया है? आदम में जैसे हम मरते हैं, यीशु मसीह में हम जीते हैं, आमीन। तो कितनी बड़ी बात है। आदम ने सबको कब्र में डाल दिया, क्योंकि एक अनाज्ञाकारी होने की वजह से, है ना, वो कहता है आदमी पसीने से काम करेगा और औरत गर्भवती होगी, है ना। तो ये संघर्ष संसार में अभी चल रहा है। तो बाइबल में आपको हर एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो इसको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया। जो यीशु पर विश्वास करता है वो भी जीवित हो जाएगा, हालेलुया। तो जो यीशु पर विश्वास करेगा वो भी उसके शरीर जीवित रहेगा। इतनी सी बात है, विश्वास। यीशु कर्म से कुछ नहीं देने वाला। बोलो विश्वास। जो कोई मुझको ताकेगा वो बच जाएगा। जो यीशु को पुकारेगा अपने समस्या में, कितनी भी बड़ी समस्या हो, प्रभु दरवाजा खोलेगा, हालेलुया। तो यहाँ पर कैसा है? सबसे पहला फल मसीह, तो यीशु का पुनरुत्थान हुआ, नंबर 1। नंबर 2, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। उसके लोग कौन हैं? हम लोग। तो कभी मसीह के आने पर, मसीह आया है तो अगला पुनरुत्थान हमारा बाकी है, हालेलुया। पहला पुनरुत्थान यीशु मसीह, गुड फ्राइडे को तो अलग रख लो, ये आज 1 साल के बाद कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए रोज की चीजें, हालेलुया। गुड फ्राइडे, रेजरेक्शन हम तो रोज पढ़ते हैं, लेकिन जो रीति रिवाज में चलते हैं वो साल में 1 बार पढ़ते हैं। आज यीशु जिंदा हुआ भाई, हैप्पी ईस्टर, आमीन, आमीन। इतने दिन क्या मरा हुआ था क्या? हालेलुया। यीशु जिंदा है, दाहिने हाथ पर बैठा है 2000 साल पहले से, हालेलुया। तो यहां पर क्या है? अब हमें ठहरना है यीशु हमारे पुनरुत्थान। यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, अभी दूसरा मुद्दा बाकी है, संसार में यही होने वाला है, आमीन। हम तैयार हैं क्या? बाजू वाले पूछो, आप तैयार हैं? आत्मिक लोग जाग उठ, बुरे सोने वाले जाग उठ, यीशु आने वाला है। तो ये दूसरा पुनरुत्थान अभी बाकी है। ये किसका पुनरुत्थान है? यीशु मसीह जब ऊपर चला गया, सिखाने के लिए बहुत है, लेकिन हम
यीशु पहला फल इसलिए बना ताकि हम उसका उदाहरण देख के जाने, अरे मेरा भी शरीर ऐसे होने वाला है। आमीन। यीशु ने कहा, देखो यीशु जब कमरे में आ गया, बोला देखो मेरे हाथ को छुओ। कई बार मैंने बताया ना, वो विश्वास नहीं करने लगे, बोले हे भूत भूत, बोलो भूत भूत। तो यीशु ने क्या कहा पता, अरे भूत को शरीर नहीं होता, छू कर देखो। उसका मतलब यीशु का शरीर था। हालेलुया। तो उसने तोमा ने किसने हाथ डाला अंदर? तो जैसा पहला शरीर था वैसे ही था, लेकिन बोलो लेकिन ये अविनाशी शरीर था। जब यीशु धरती पर था, वो हमारे पापों की वजह से पाप का शरीर बना। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह हमें मुक्त कर सकता है, कोई संसार में आपको मुक्त नहीं कर सकता। हालेलुया। तो इसलिए कहा उसने, मुझे छूकर देखो। तो कह रहे छू लिया उसने, वही शरीर हमारा भी है। हालेलुया। तो यही मुद्दा है, ये हमें समझना है। जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा, पुनरुत्थान रेजरेक्शन हमारा भी होगा। बोलो उसके लोग, है ना। बोलो पहला फल यीशु मसीह, दूसरा फिर मसीह के आने पर उसके लोग। इसके लिए 1 कोरिन्थियों 15:22 कभी भी सामने रखना, ताकि आप जिएंगे तो प्रभु के लिए जिएंगे, संसार के लिए नहीं। आमीन। तो यीशु मसीह अगला कार्यक्रम इस संसार में ये है कि यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है। जैसे हमने कहा था, लोग गायब हो गए हैं दुनिया से, बोलो आगे लोग संसार से गायब। यही होने वाला है अभी। अगला कार्यक्रम ये है, तैयार रहो। लेकिन अगर जो आप सोए हुए हैं तो आप नीचे रहेंगे। आमीन। अब समझो वो चित्र मिला, तो हम एक बार वो चित्र बताएंगे। मुश्किल है पूरा चित्र मिलने के लिए कि क्या होता है जब पुनरुत्थान होने वाला है, यीशु बादलों से आने वाला। तो तब क्या होगा, हम ऊपर उठा लिए जाएंगे। बोलो ऊपर। अभी आप इधर बैठे हैं तो आपका साड़ी पैंट शर्ट सब इधर ही रहेगा, आप गायब हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बता रहा हूं आप, पुनरुत्थान अर्थ क्या है, ये पुनरुत्थान है। तो पहला प्रभु का हुआ, हमारा भी ऐसे होने वाला है। हालेलुया। तो आपका शर्ट पैंट जूता चश्मा क्या क्या है, कान की बाली लिपस्टिक जाएगी। हालेलुया। आत्मा और प्राण ऊपर जाने वाला है आपका। बोलो आत्मा और प्राण। अभी शरीर क्या हो गया, अभी जो इधर बैठे हैं शरीर भी है ना ऊपर। देखो हमें समझना है, अभी ये पुनरुत्थान के बारे में समझना है। यीशु जब जिलाया गया, उसका शरीर बदल गया। हालेलुया। तो जो जीवित है हवे में लिए जाएंगे, यीशु की शरीर होने वाला है। हालेलुया। अभी सवाल ये आता है, जो कब्र में है उनको भी उठा लिया जाएगा। हालेलुया। उठा लिया जाएगा यानी क्या, वो कब्र में है ही। कब्र में कितने दिन में रहती है, कब्र में एक बॉडी कितने दिन रह सकती है? 1 महीना, 6 महीना। बोला ना, मिट्टी से आए हैं मिट्टी में जाएंगे। तो हमारा पुनरुत्थान जो है शरीर का होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि जब एक विश्वासी मरता है तो उसका प्राण और आत्मा ऊपर जाता है स्वर्ग में पहले। बोलो प्राण आत्मा ऊपर जाता है। हमें ये जानना जरूरी है, क्योंकि शरीर मिट्टी का है। और जब यीशु मसीह बादलों में आएगा तो आपको जहां पर रखा है वहां से आपका शरीर भी अविनाशी मिलकर शरीर प्राण आत्मा यीशु के साथ जाएगा। हालेलुया। अभी समझो आज कब्र में कोई मरा हुआ है, यीशु मसीह आ गए, देखो ऊपर, समझो यीशु आ गया ऊपर, देखो यीशु आ रहा है। हालेलुया। तो आप ऊपर गए हैं, लेकिन उससे पहले सोने वाले ऊपर जाने वाले हैं। हालेलुया। उससे पहले जो कब्र में है उसको उठा लिया जाएगा, और जहां पर वो स्वर्ग में है उसको शरीर मिलेगा उसका अविनाशी। तो आत्मा प्राण शरीर तीनों एक साथ रहना जरूरी है। हालेलुया। 1 थिस्सलुनीका 5:23 क्या कहता है, प्रभु यीशु के आने तक आपका आत्मा प्राण शरीर पवित्र रहे। हालेलुया। समझ में आया? 1 थिस्सलुनीका कहां पर है वो वचन? 1 थिस्सलुनीका 5:23 पर हम बार बार पढ़ाते हैं। 1 थिस्सलुनीका 5:23 क्या कहता है?
मिला? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। हाँ, क्या सिस्टर बोलिए? पवित्र शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु के आने तक पूरे और निर्दोष और सुरक्षित। देखो, अभी जो हम जीवित है हमें पवित्र जीवन जीना है, क्योंकि आत्मा प्राण शरीर तीनों पवित्र रहना चाहिए। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह बादलों में आएंगे, हमें उठाना है तो हमारा शरीर भी पवित्र रहेगा। हमें तो हम वचन के अनुसार जिएंगे तो तीनों ऊपर उठा लिए जाएंगे। और जो मरे हुए हैं ग्रेव में, वो तो पहले से प्राण और आत्मा चला गया है, उनका शरीर मिलेगा यीशु के साथ और वो एक जगह जाएंगे। हालेलुया। एक बात याद रखना, बोलो शरीर प्राण आत्मा तीनों पवित्र रहना है, क्योंकि जब यीशु मसीह आने वाला है उस दिन हम जो जीवित हैं ऊपर उठाए ले जाएंगे। तो हमें शरीर भी पवित्र रहना है, नहीं तो आप नीचे रहेंगे। बाजू वाले बोलो, नहीं तो आप नीचे रहने वाले, फिर 7 साल भुगतो, फिर शैतान के हाथों में नीचे भुगतो। बाजू वाले बोलो, इसके लिए पवित्र जीवन जियो। अभी यहाँ पर हम बोल रहे हैं जो मरे हुए लोग पहले जीवित होंगे, क्योंकि वो पहले से प्राण और आत्मा एक जगह पर गया है, स्वर्ग में विश्वासी का और नरक में जो अविश्वासी है, पहले से ही गए हुए हैं। आमीन। लेकिन जब यीशु मसीह बादलों से आएगा उस दिन सबका न्याय होने वाला है। हालेलुया। तो उस दिन जो दुष्ट है उसको तो बाद में छोड़ दो, हम अब धार्मिक व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो पहले मरे हुए हैं, कब्र में हैं, उनको वो पहले से प्राण आत्मा स्वर्ग में गए हैं। बोलो स्वर्ग में एक जगह पर रखा हुआ है। आमीन। लेकिन तब तक यीशु मसीह बादलों में नहीं आता, आदमी का न्याय नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि उसका शरीर अभी मिला नहीं है। आमीन। तो यीशु मसीह जब आने वाला है बादलों में, उस वक्त वो मरे हुए व्यक्ति का भी शरीर प्राण आत्मा एक हो जाएगा और जो जीवित है उसका भी शरीर के साथ ऊपर ले जाएगा। हालेलुया। उसके बाद ही यीशु मसीह के सामने आपका न्याय होगा। हालेलुया। इसलिए कहते हैं उसके बाद न्याय सिंहासन, ऑल विल बी जज्ड। बोलो एक ही बार मरना, उसके बाद न्याय होना निश्चित नियुक्त है। आमीन। तो यहाँ पर हमने क्या अभी पुनरुत्थान ये है, पहला पुनरुत्थान यीशु मसीह का हुआ है। हमारा पुनरुत्थान तब होगा जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा। अगर शर्त ये है हम पवित्र जीवन जिए, वचन के अनुसार जीवन जिए, नहीं तो हम नीचे रहने वाले हैं अपने सूट बूट के साथ और शैतान के साथ रहने वाले हैं। आमीन। क्योंकि जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा उसके बाद संसार की सारी तकलीफें एकदम गहराई में शुरू होने वाली। हालेलुया। इसलिए आप विश्वास करो, समझ में भी नहीं आया तो सिर्फ विश्वास करो। जो सुन रहे हैं देख रहे हैं, बहुत से लोग बोलते हैं अरे हम ये जाति से हैं, ऐसे कैसे सुन सकते हैं, कैसे विश्वास कर सकते हैं। आप विश्वास करो, आप बच जाएंगे। हालेलुया। और वो कहता है मुझ पर जो विश्वास करेगा वो बच जाएगा। आपके कर्म को मुझे जरूरत नहीं है ना। आपको समझ में भी नहीं आता तो बोलो प्रभु मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मैं विश्वास करता हूं ऐसे होने वाला। हालेलुया। प्रभु आपको समझाएगा आने वाले दिनों में। हमें जैसे जैसे आप बाइबल पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, जैसे जैसे संगति में बैठेंगे आपको समझ में आएगा और लोग सिखाएंगे जैसे हम सिखा रहे हैं। तो पुनरुत्थान जो है, बोलो पुनरुत्थान शरीर का है। आत्मा प्राण पहले से ऊपर गया है मरे हुए लोगों का, और जो जीवित है हमारा शरीर भी पवित्र रहना जरूरी है। हमें क्योंकि प्रभु कहता है, प्रभु ने क्या कहा, देखो छू कर देखो मैं भूत नहीं हूं। उसका शरीर दूसरा शरीर हुआ है। हालेलुया। तो हमारा शरीर भी वही होने वाला है। तो उसके लिए जब हम जीवित हैं पवित्र जीवन जिए, है ना, ताकि हम यीशु के आने पर हो सकता है उससे पहले भी जाएंगे, लेकिन हम अविनाशी शरीर होगा। बोलो अविनाशी। आमीन। तो ये समझाना मुझे जरूरी था। पुनरुत्थान ये है, हमें ये समझना है कि मरने के बाद क्या होने वाला है ना। खाली ईस्टर हैप्पी ईस्टर करके फायदा नहीं है। हालेलुया। और वो करने के लिए हमें कैसा पवित्र जीवन बाइबल के अनुसार जीना है वो जानना जरूरी है, और दूसरों को वो बताना जरूरी है कि यीशु ने क्रूस पर मेरे लिए क्या क्या किया है। हालेलुया।
ये बताना जरूरी है कि 8 लेन देन यीशु ने क्या किया मेरे लिए, उसके लिए आज मैं मुक्त हूं। आमीन। जिस तरह यीशु ने कहा जब तक एक गेहूं का दाना मर नहीं जाता वो क्या कहते हैं, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है दाने फूटते हैं। तो प्रभु यीशु ने वही किया, हमारे साथ भी वही होगा। हमें यीशु ने क्या किया पता है, एक दाना सबके लिए मर गया। हालेलुया। इसलिए उदाहरण दिया उसने और सारे संसार के लिए उसने जान दे दी। आमीन। और उसके वजह से सारे संसार में दाने फूटे हैं, वो पुनरुत्थान पाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम जब यीशु के लिए मरते हैं, हम भी यीशु की तरह जीवित हो जाएंगे। और अनेक दाने, बोलो एक दाना अनेक दाने। टीवी पे गया था ना, एक एक करके अनेक। हालेलुया। तो आप एक विश्वास करेंगे, अनेक लोगों को सामर्थ मिलने वाला है, पुनरुत्थान मिलने वाला है। हालेलुया। आप एक व्यक्ति की गवाही से बहुत से लोग स्वर्ग में जाएंगे। हमें यीशु के एक के मरने की वजह से हम सबको छुटकारा मिला है। उसी तरह हम एक के गवाही देने से, सुसमाचार सुनाने से बहुत से लोग स्वर्ग में जाएंगे। आमीन। तो हम एक गेहूं के दाना की तरह है, जब अपने आप को जब तक नहीं मरते हम दूसरों को जीवित नहीं कर सकते। हालेलुया। हमें मरना है। मरना है में क्या, शारीरिक चीजों से मरना है। हम समय मिला तो गुड फ्राइडे के दिन सिखाएंगे बाकी। तो हमें ऐसा जीवन जीना है, शरीर की अभिलाषाओं को मारना है। मरना उसका मतलब होता है, यीशु मरा सारी चीजों के लिए ताकि दूसरों को जीवन मिले। हमें भी मरना है हमारे शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषाओं से, और प्रभु के लिए जीना है। तब हम जी उठेंगे और प्रभु कहेंगे शाबाश बेटा, ये मुकुट तेरा है। आमीन। हालेलुया। समझ में आया? पांच वाले को समझ में आया? बोलो हे सोने वाले जाग उठो। पुनरुत्थान हर रोज है, सिर्फ इस संडे को नहीं है। हालेलुया। बोलो हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपके क्रूस पर मुझे सब कुछ मिल गया है। मेरी सारी जरूरतें भी पूरी हो गई हैं, और मुझे अनंत काल का जीवन भी मिल गया। धन्यवाद प्रभु। ऐसा इस दुनिया में कौन कर सकता है कि सब कुछ होते हुए भी तू मेरे लिए सब कुछ खो लिया, ताकि मेरे पास सब कुछ आए। प्रभु इस दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है? धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा। हे प्रभु यीशु, मुझे अनुग्रह दे प्रभु कि इस ईस्टर के दौरान, गुड फ्राइडे के दौरान मैं लोगों को बताऊं कि असली ईस्टर क्या है। हे प्रभु, मुझे अनुग्रह दे कि मैं लोगों को बताऊं कि गुड फ्राइडे के दिन यीशु ने मेरे लिए कौन कौन सी अच्छाई लेकर आया। हे प्रभु, मैं लोगों को बताऊं कि हमारे जीवन की हर एक समस्याएं का उत्तर एक ही है, दैविक लेन देन क्रूस पर। हर एक समस्याओं का एक ही उत्तर है, यीशु का क्रूस। धन्यवाद प्रभु। और सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा यीशु मसीह की जय। हालेलुया।